आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा का व्रत करने वाली पूर्णमासी का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। महीने में एक बार ही आती है, फुल मून रहता है इसमें। बहुत से लोग पूर्णिमा के दिन अच्छे पवित्र नदी में स्नान करना और या किसी विशेष तीर्थ धाम पे जाना, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष होता है। कोई भी मनोकामना फल पूर्ति के हिसाब से अगर पूर्णमासी का व्रत किया जाए तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है और हम जीवन में हमेशा सफल रहते हैं। श्री हरि विष्णु का दिन रहता है और उनके श्री रामचंद्र जी कृष्ण भगवान दो अवतार भी हैं। लेकिन आज के दिन का जो महत्व रहता है लक्ष्मी नारायण का रहता है। सैया पे जो फोटो होती है या जो लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, शाम को जब चंद्रमा आता है तब उसके बाद चंद्रमा की पूजा करना, चंद्रमा कच्चे दूध से अर्घ देना, सफ़ेद फूल चढ़ाना। और अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा, तो अभी जो आज की जो पूर्णिमा है वो माघ स्नान के लास्ट, आज पूर्णिमा मतलब जो माघ स्नान करते हैं हम श्री हरि विष्णु के लिए। वैसे तो उनके 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्तिक, माघ और बैसाख। जो लोग कार्तिक में क्या होता है, पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है, तुलसी जी का महत्व होता है, उसमें तुलसी जी की परिक्रमा और तुलसी जी को डेली पूजा करना। तो कार्तिक में पूजा पाठ का महत्व होता है। लेकिन जो माघ है ये है, इसमें दान का महत्व होता है, जैसे किसी को ब्लैंकेट दान कर देना या और जो भी इसमें नियम से जो इसमें स्नान करते हैं कि आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना पड़ता है। ठंडा पानी हो बहुत अच्छा, लेकिन ठंडा पानी हमारे पाप कटते हैं। माघ स्नान में जो हमारे पाप कटते हैं, लोग आपने देखा भी महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ तो है ही है, लेकिन माघ का स्नान का बहुत महत्व रहता है। जो ठंडे पानी से नहाते हैं सुबह में और फिर उसके बाद अपने दामोदर, प्रतिदिन की माघ की एक अध्याय की कहानी रहती है, स्तुति रहती है, उसको सुनना चाहिए। और कहा जाता है कि ज़मीन पे सोना चाहिए कम से कम, अगर नहीं भी हम कर पा रहे हैं तो लास्ट के 5 दिन, यानी कि एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन भी अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत दिक्कत जाती है ठंड में व्रत और नियम इस तरह से पालन करने में, तो 5 दिन कर सकते हैं हम एकादशी से पूर्णिमा तक, मतलब कल तक। हम सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं, अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला लीजिए, नर्मदा जल, कोई भी गोदावरी जल को, जो भी जिस नदी के किनारे हम बस मतलब जो हमें अवेलेबल हो, होली वाटर, वो हम मिला करके स्नान कर सकते हैं। नहाते समय बोल सकते हैं हर हर गंगे विश्वनाथ काशी काशी, गंगा जमुना रेवाचा सरस्वती। इस तरह का मंत्र डेली बोल सकते हैं। जब तक हम माघ स्नान करते हैं, हम गंगा जी वहाँ तक हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम ये मंत्र बोल के भी डेली नहा सकते हैं, किसी भी दिन नहा सकते हैं। लेकिन अगर अशुद्ध अवस्था में है, कहीं मान लीजिए घर में सूतक है, ये बच्चा हुआ है या ऐसे, तो तब ये नहीं बोलना चाहिए मंत्र। या लेडीज़ की अगर अशुद्धि अवस्था में है तो अभी ये मंत्र नहीं बोलना चाहिए। बाकी टाइम आप हर समय बोल के उससे एक हाथ में जल लेकर के ऐसा संकल्प कर सकते, विश्वनाथ काशी काशी, गंगा जमुना रेवाचा सरस्वती। पूरी नदियों के इसमें नाम आते हैं, विश्वनाथ काशी का नाम आता है, हर हर गंगे, ऐसा बोल करके हाथ में ले करके। और पहला या तो उसमें अपना जो नहाने का मग है उस डाल लीजिए पानी या फिर डायरेक्ट आप सर्फ से भी डाल के नहा सकते हैं, इस तरह से बोल के। बहुत पावन उसका वो मंत्र रहता है, डेली पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आज के दिन पूर्णिमा का मतलब माघ स्नान आज से समाप्त हो रहा है। 1 महीना जो लोग नहाते हैं, गंगा किनारे कल्पवास करते हैं, 9 साल का कल्पवास कहलाता है। उसके बाद फिर जी दान होता है। जी दान का मतलब होता है कि अपने जिंदा रहते जो आप जो भी दान है, मेन तो होता है इसमें तर्पण। तर्पण जो छोटी बच्चिया का दान होता है, संकल्प करवाते हैं, वो होता है। 9 साल अगर आप कल्पवास कर चुके हैं, जो भी मतलब अधिक एज के लोग हैं वो समझते हैं ये चीज़। तो लास्ट में फिर ये होता है कि इसमें दान का रहता है और इसमें यही है कि हमारे पाप बहुत कटते हैं माघ स्नान करने से। हमारा, अब भाई इंसान हर जगह छोटी मोटी गलती तो होती रहती, तो माघ स्नान का महत्व यही है कि इसमें हमारे पाप कटते हैं। जैसे ब्लैंकेट हो गया, जो भी अपने इच्छा अनुसार दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं। माघ का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। बैसाख में भी
वही रहता है कि जो गर्मी के हिसाब से प्याऊ लगवा पानी का वो करवा दीजिए, मटका भरवा के रखवा दीजिए, वो तो आदमी करता ही है गर्मी में कि कोई भी प्यासा राहगीर जा रहा तो उसको पानी की व्यवस्था। वैशाख का भी उतना ही महत्व है। तीनों महीने जो होते हैं, कार्तिक, माघ और वैशाख, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और तीनों की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपने पूरा जो स्नान किया है महीने भर, लास्ट में उसके दान का और अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, इसलिए बहुत बड़ी रहती है पूर्णिमा, बहुत बड़ी रहती है। अपने इच्छा अनुसार हम चाहे तो दिन भर व्रत रह करके शाम को अगर हम चंद्रमा की पूजा करते तो साथ में शिव शक्ति भोलेनाथ उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और अगर हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो सुबह के समय में कथा कर सकते हैं, आसपास के लोगों को बुला करके, खुद से कर सकते हैं। एक कलश जो अपना रख लीजिए, गोबर के गौर बना के रख लीजिए, साथ में एक हल्दी रख सकते हैं एक छोटे से चौक के ऊपर। उसके बाद नवग्रह एक प्लेट में रख लीजिए, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, ऐसे पहले 9 जगह चावल की पूरी कर लीजिए लाल कपड़े में या पीले कपड़े में प्लेट में बिछा करके, और 9 जगह पूरी उसकी करके उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी की गांठ, ऐसा रखते हुए दिया कलश जला लीजिए। और उसके बाद कोई भी दिया अपना, एक आरती के दिया बना लीजिए, 2 अगरबत्ती रख लीजिए। प्रसाद वही है, अगर लड्डू चढ़ाना वो ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे रोट बना करके पंजीरी और एक नारियल रख करके हम भगवान की कथा खुद से कर सकते हैं। 5 अध्याय पढ़ लीजिए, हर जगह अवेलेबल रहती है, इसकी बुक रहती है। उसके बाद आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जहाँ भी गरीबों में, पंडित में, जहाँ भी जो भी दान करना है, आप हर महीने की छोटी सी एक कथा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगता, तैयारी में टाइम लगता है। वस्त्र नहीं है तो चलिए मौली आपन पहना दिए भगवान को, लड्डू गोपाल रख लीजिए पंचामृत से स्नान करके, और फिर उस फूल है, चावल हमेशा रंग के रखिए, हमेशा हल्दी वाले पीले चावल हों तो हाथ में लेकर के आप कथा सुन के, और फिर उसके बाद जब तक दिया जल रहा है तब तक जलने दीजिए। उसके बाद विसर्जन उनका चौंक हिला दीजिए और हाथ में चावल लेके लास्ट में उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि प्रभु अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करिए। यह व्रत सब चारों ओर से मनोकामना हमारी पूर्ण करता है, हमें चारों ओर से हमें सफलता मिलती है। यह व्रत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर खुद से हम करते हैं, पंडित बुला के करते हैं तो भी ठीक है, जो भी आप दान कर रहे हैं पंडित ले जाएगा, और अगर वैसे है तो आप अपने हिसाब से चावल निकाल के किसी भिखारी को दे दिए। जो भी हमें मतलब दान करना है वो हम दान कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के। अगर हर महीने की दान है तो फिर एक सीधा भी निकाल सकते हैं और उस तरह से पूजा कर सकते हैं। और बुक एक छोटी सी खरीद ले, उसमें रहते हैं चतुर्मास की, कहीं भी सत्यनारायण भगवान की कथा की 5 अध्याय की बुक मिल जाती है, तो खुद से करके ओम जय जगदीश हरि वाली आरती या जय लक्ष्मी रमणा, कोई भी जो भी आरती है वो करके हवन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। एक नारियल तोड़ दीजिए बस, और प्रभु के उसमें ध्यान रहिए, ध्यान मग्न। कल के दिन चैंटिंग जरूर करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे कृष्ण सीताराम, जिसको भी हम मानते हैं, जिस मंत्र को हम वो करते हैं, तो वो चैंटिंग पूर्णमासी के दिन के साथ खास तौर से क्या होता है, इस दिन एनर्जी थोड़ी सी अनबैलेंस सी होती है, या तो एकदम से रोना आएगा या फिर एकदम बहुत हाई पावर, बहुत ज़्यादा हम खुश रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो जैसा भी आपको लगता हो, तो मतलब मैं तो मन की शांति मानती हूँ। हम जितना भी रिचुअल करते हैं ना, कभी भी निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, कभी भी किसी की सेवा करिए तो निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ नहीं ढूंढिए कि हम ये पूजा करेंगे तो फिर भगवान हमारी ऐसी मनोकामना पूर्ण करेंगे, नहीं। ये सब चीज़ें महीने में एक ही दिन होती है, पूर्णमासी के दिन छोटी सी वो रहती है, कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। आधे घंटे का समय, 20 मिनट का समय सुबह निकाल सकते हैं, शाम को जैसा भी। फलाहार इसमें सुबह के टाइम आपको जो भी लेना अपना, बिना उसका ये है कि इसमें एक टाइम आप खाना खा सकते हैं, जो भी हम रोट पंजीरी या लड्डू का भोग लगाते हैं शाम को सेंधा नमक के साथ में, एक टाइम खाना खाना चाहें तो खाना खा सकते हैं। बहुत ईजी सा व्रत है, कोई टफ नहीं है। बस यही है कि भगवान का पूजा, विश्वास, आस्था रखते हुए दान पुण्य का महत्व रहता है पूर्णमासी को, और उनकी कृपा मिलती है, सभी मनोकामना पूर्ण करता है यह व्रत। जय सत्यनारायण भगवान, जय श्री हरि विष्णु, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः।